स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 4 पार्ट 11 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, जिस टॉपिक से आप लोग सबसे ज्यादा डरते हो और जिसका आना 110% है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी 100% की होती है, तो 100% है आपके एग्जाम में आएगा वैसा क्वेश्चन, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन से सबसे ज्यादा डर लगता है ना, तो आज हम वही एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे, टाइप देखेंगे और स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। चलो, so if you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is available only at ₹9,999 from class KG to class 10th। वैसे तो इसका एक्चुअल ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है 30,000 का, पर ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में। एंड सेम विद क्लास 11th एंड 12th एज वेल। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो 30,000 का है, बट ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में, अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो। ठीक है, और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं देन वी ऑफर यू क्लासरूम वीडियो, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियो, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, सभी तरीके की वीडियो आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगी। इसी के साथ कंटेंट सब्जेक्ट वाइज, then free solutions of a textbook, practice test, worksheet, doubt session, so all are these things that we offer you। ठीक है, चलो, so let's get started with our today's topic and today's topic will be topic 4 adjustment of capital। कैपिटल का हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, चलो, अलग अलग केसेस है, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, एक स्टेप अहेड है ये वाले टॉपिक से। ठीक है, चलो, तो देयर आर डिफरेंट केसेस रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के भी अलग अलग 4 तरीके के केस बनते हैं। ठीक है, पहला केस, एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इसका मतलब यह है कि पहले केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी रहेगी? फर्स्ट केस में आपको इंफॉर्मेशन दी रहेगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्या न्यू पार्टनर्स कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी। इसी के साथ आपको न्यू पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ उसके पीएल रेशियो की इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी। ठीक है, अब इन दोनों इंफॉर्मेशन के यूज करके आपको कैपिटल्स एडजस्ट करना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, आए हुए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट केस में आपको गिवन इंफॉर्मेशन में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी रहेगी। यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज बॉट बाय न्यू इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, सिर्फ आपको पीएल रेशियो की इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, बट न्यू कैपिटल जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं रहेगी सेकेंड केस में। ठीक है, थर्ड, डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड आल्सो एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड केस में भी आपको जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी फर्म की टोटल कैपिटल के बेसिस पर, और इसी के साथ ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में उनके पीएल रेशियो में एडजस्ट करना होगा। फिफ्थ केस व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज गिवन, और थर्ड और फोर्थ केस सबसे इजीएस्ट है, इसमें आपको कैपिटल गिवन होती है, आपको सिर्फ एडजस्ट करना है। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे समझ में नहीं आया, ये तो आपने 4 केसेस ऐसे ही बोल दिए, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है कि 4 केस होते हैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सारे केसेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड while solving the question I will tell you कि कौन सा क्वेश्चन किस केस से रिलेटेड रखेगा। ठीक है, हमने आपको वैसे बता दिया कि 4 टाइप से एडजस्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सिर्फ एडजस्टमेंट का जो पोर्शन है वही कवर करेंगे, रिवेल और बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली जो आपका जो बोल सकते हो एडजस्टमेंट वो कैसे किया जाता है।
ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये 6 मार्क में आता है, क्यों? क्योंकि इसमें आप कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, बैलेंस शीट रिवेल नहीं बनाना, सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। इसका ही 6 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपको फाइनल मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। आभा एंड बिमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 31st March 2015, they admitted Chintu into the partnership for 1/5 share in the profit of the firm. On that day, their balance sheet stood as follows. मतलब आभा एंड बिमल वर पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा, दैट इज 3:2. ठीक है, और उन्होंने 31 मार्च 2015 को एक नया पार्टनर चिंटू को एडमिशन दिया, और एडमिशन के समय उनकी बैलेंस शीट ये चीजें जो है शो कर रही है। जीआर है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट्स है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बैंक, दैट्स इट। ठीक है, चलो further information is given. Chintu was admitted on the following terms. चिंटू का एडमिशन इन टर्म्स के बेसिस पर हुआ है। चिंटू will bring 80,000 as capital and 30,000 worth a share of goodwill premium. ठीक है, चिंटू जो है 30,000 कैपिटल लेकर आएगा, और वही जो और वही 30,000 अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आएगा। अब नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर 5:3:2. ठीक है, नाउ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वर 7,000. यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी रिवेल बना के उनका जो प्रॉफिट है वो गिवन है। Then fourth point, after making adjustment, the capital account of the partner will be in proportion to Chintu's capital. तो ये जो आपको एडजस्टमेंट का पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये है पूरा आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट, ये पूरे एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट होंगे पार्टनर के विल बी इन प्रोपोर्शन टू चिंटूज कैपिटल, चिंटू के कैपिटल के प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, दैट मींस कि अभी हमने काफी डिफरेंट केसेस पढ़े थे, तो हियर वी आर डिस्कसिंग द केस नंबर 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म का कैपिटल एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यही है किसका है, विल बी इन द प्रोपोर्शन टू चिंटूज कैपिटल, चिंटू की कैपिटल के बेसिस पर, और जो भी बैलेंसेस होंगे वो बैंक अकाउंट से जाएंगे। सो यू नीड टू प्रिपेयर हियर कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स, मतलब कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड बैंक अकाउंट, और ये 2016 का क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाएंगे। कौन सा वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे न्यू और ओल्ड रेशियो दिए हुए हैं और गुडविल भी दी हुई है, तो आपको गुडविल जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 3:2। न्यू रेशियो 5:3:2. Now we need to calculate sacrificing ratio is equals to old minus new ratio. ठीक है, तो सबसे पहले हम आभा का कैलकुलेट करेंगे। आभा का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5, न्यू कितना है 5/10। ठीक है, विमल का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, न्यू कितना है 3/10। ठीक है, ये हो गए इनके रेशियो। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 10 एलसीएम लेंगे इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1/10। लाइकवाइज 10 एलसीएम इंटू 2, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/10। दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1। ये वर्किंग नोट हमारा पहला बन गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बनाना है, दो चीजें बनानी है, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, दूसरा बैंक अकाउंट बनाना है। तो चलो जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है,
आभा, विमल, चिंटू, ठीक है। देन पर्टिकुलर्स आभा, विमल, चिंटू, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, क्या बना रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डन, चलो स्टार्ट सॉल्विंग इट। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, तो 1,20,000 एंड 1 लाख, ठीक है। 1,20,000 एंड देन 1 लाख, ठीक है। क्या है ये, ओपनिंग कैपिटल है, तो बाय बैलेंस बॉटम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपके बैलेंस शीट के सारे हम पहले पॉइंट्स कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट पे ध्यान दीजिए। तो बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व हमको ट्रांसफर करना होगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, है ना। जल्दी से जनरल रिजर्व को कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है जनरल रिजर्व, आपको जनरल रिजर्व बेटा यहाँ पे गिवन है 20,000, ठीक है। 20,000 और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड कितना है, 3:2, डिवाइड कर लेंगे 5, 4, 4 3 12 और 4 2 8, तो 12,000 एंड 8,000 आपका क्या हो जाएगा, जीआर। 12,000 एंड 8,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। तो ही विल ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल, मतलब चिंटू जो है 80,000 कैपिटल लेकर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। चिंटू की कैपिटल कितनी है, 80,000। चलो इसके बाद हमारे चिंटू साहब क्या कर रहे हैं, गुडविल का पैसा ला रहे हैं 30,000 प्रीमियम, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 15,000 एंड 15,000, ठीक है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो इसके बाद और क्या गिवन है देख लेते हैं। नेक्स्ट, अरे प्रॉफिट गिवन है रिवैल्यूएशन का 7,000, ठीक है। इस 7,000 को हमको फिर से 3:2 में डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 5 से डिवाइड कर लो 7,000 को, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलो ये हो गया आपकी सारी चीजें कवर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। अब क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझो, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है वो यहाँ पे आपके सामने आएगी। ये तो आप लोग आसानी से बना लोगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नॉर्मली जो है इतना आपको आता है, और ये एंट्रीज आपको पता है कि जनरल रिजर्व का क्या करना है, गुडविल का क्या करना है, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा, ये सब आपको आता है। अब जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि क्या लिखा हुआ है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। भाई हमने एडजस्टमेंट कर दिए, अब क्या करना है, अब ये बता रहे हैं आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, जो भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट होंगी विल बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ चिंटूज कैपिटल, चिंटू के कैपिटल के प्रोपोर्शन में हम उसको एडजस्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि चिंटू, पहले तो चिंटू की कैपिटल देखो कि चिंटूज कैपिटल हमको चिंटू की कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में एडजस्ट करना है। तो चिंटूज कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, इज इक्वल्स टू 80,000, ठीक है। 1 मिनट, 80,000, ठीक है। और चिंटूज शेयर, चिंटू का शेयर कितना है, चिंटू का शेयर कितना है, चिंटू का शेयर है बेटा 1
व्हाट इज द चिंटू शेयर 1/5, चिंटू का शेयर है 1/5, ठीक है, चिंटू का शेयर कितना है 1/5। ये हो गई चिंटू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन। अब हमें चिंटू के बेसिस पर ही व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो पहली बात तो हमें फर्म की जो भी टोटल कैपिटल होगी क्या कर रहा है, हमको जितनी भी फर्म की एडजस्टमेंट होने के बाद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट जितनी भी फर्म की कैपिटल होगी वो हमें पार्टनर के एग्जिस्टिंग या न्यू पीएल रेशियो में करना होता है, दैट इज व्हाट एडजस्टमेंट इट। सपोज करो, ठीक है, चलो एक केस लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, यहां एडजस्टमेंट तो हम करेंगे ही, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फर्म है, ठीक है, XYZ लिमिटेड है, ठीक है, XYZ लिमिटेड में 3 पार्टनर है, कौन कौन है, ए बी और सी, ए बी और सी। ए की कैपिटल 1,20,000 है एडजस्टमेंट के बाद, बी की कैपिटल 80,000 है और सी की कुछ मैं कैपिटल 1 लाख लिख देती हूँ, ठीक है, तो तीनों की ये कैपिटल है फर्म की। तो फर्म ने बोला कि ये जो कैपिटल है और इनका जो पीएल रेशियो है, ठीक है, पीएल रेशियो कितना है 1:1, मतलब इनका पीएल रेशियो कितना है 1:1, मतलब पीएल रेशियो इक्वल है और इनकी कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल है एडजस्टमेंट होने के बाद जो इनका बैलेंस कैरी डाउन आया वो इतना आया, ठीक है। अब फर्म ने बोला कि आप अपनी कैपिटल अकाउंट को अपने पीएल रेशियो में क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। क्या बोल रही है क्वेश्चन में, या क्या बोल रहे हैं कि आपको आपके कैपिटल अकाउंट को पीएल रेशियो में क्या करना है, एडजस्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपके जो भी कैपिटल होंगे वो इक्वल होने चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो आपका जो भी कैपिटल अकाउंट होगा पार्टनर का वो उनके पीएल रेशियो के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। यहां देखो कम ज्यादा है और इनका पीएल रेशियो इक्वल है, इसका मतलब यह है कि हमें इन लोगों के कैपिटल अकाउंट के उनके पीएल रेशियो के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल। कैसे किया जाए, टोटल कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल करने पे मुझे यहाँ पे 3 लाख टोटल मिल गया, ठीक है, कितना टोटल मिल रहा है मुझे यहाँ 3 लाख टोटल मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कैपिटल को टोटल कर लिया, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई फर्म्स टोटल कैपिटल। क्या हो गई बेटा, ये फर्म्स टोटल कैपिटल हो गई, ठीक है। अब ये फर्म्स टोटल कैपिटल को मुझे क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है, 1:1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1:1 में डिवाइड कर दूं, दैट इज डिवाइडेड बाय 3, तो हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, ठीक है। इसकी भी 1 लाख होनी चाहिए, इसकी भी 1 लाख होनी चाहिए, और जो सी है चिंटू या सी है इसकी भी 1 लाख होनी चाहिए। मतलब कैपिटल है कितनी, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 1,20,000, 80 और 1 लाख, और हो कितनी जाना चाहिए 1 लाख। दैट मीन्स कि अब जो कैपिटल है फर्म की कैपिटल चेंज नहीं हुई है, फर्म की कैपिटल पहले भी 3 लाख है, अब भी 3 लाख है, लेकिन हमने इनकी कैपिटल को ऊपर नीचे एडजस्ट कर दिया है, और इनकी कैपिटल देख के आपको ये समझ में आएगा कि इनका पीएल रेशियो क्या है। अगर हम बोले कि इनकी कैपिटल को हमने इनके पीएल रेशियो में एडजस्ट किया है, तो बिल्कुल इनका पीएल रेशियो इनकी कैपिटल शो कर रहा है। तो ये होता है एडजस्टमेंट। होता क्या है, ये होता है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, हमको फर्म की टोटल कैपिटल चाहिए, जिसको हम टोटल करेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो भी डेविएशंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले कैपिटल 1,20,000 थी, अब मेंटेन सिर्फ 1 लाख करना है, इसका मतलब 20,000 एक्स्ट्रा कैपिटल थी, तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। पहले 80,000 थी, अब 1 लाख हो गई, इसका मतलब 20,000 कम है, तो 20,000 ये वाला पार्टनर इंट्रोड्यूस कर देगा, और इनकी इक्वल है, तो नो इंट्रोडक्शन एंड नो रिडक्शन, ठीक है। ये होता है एडजस्टमेंट। अब आपको बेटा जो केस गिवन है, वो केस क्या गिवन है, वो केस गिवन है, आपको यहाँ टोटल कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ टोटल कैपिटल के बेसिस पर नहीं करना है एडजस्टमेंट, आपको करना है इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। ऑल्दो वी आर हैविंग द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, बट स्टिल वी नीड टू कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग के पार्टनर के बेसिस पर हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे
आपके क्वेश्चन के बेसिस पर हम यहाँ पे टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैपिटल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन देखो इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है कि हमें कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है चिंटू के कैपिटल के बेसिस पर, ठीक है, टोटल कैपिटल फॉर्म के बेसिस पर नहीं करना है। तो यहां पे आप देखो चिंटू 80,000 लेकर आ रहा है, किसके लिए, 1/5 के लिए। चिंटू 80,000 रुपीज ला रहा है किसके लिए, 1/5 पोर्शन के लिए। चिंटू का प्रॉफिट में जो प्रॉफिट है ये पूरी फर्म है उसमें 1/5 पोर्शन है, ठीक है। तो 1/5 पोर्शन के लिए चिंटू 80,000 ला रहा है, ठीक है। फर्म की जितना भी कैपिटल है उसमें से उसका 1/5 पार्ट मिल रहा है और उसके लिए वो 80,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके चली जाऊं, दैट मीन्स मैं 80,000 में 5 का मल्टीप्लाई कर देती हूं इज इक्वल्स टू 1, तो 1 रिफ्लेक्ट्स टोटल कैपिटल। तो 1 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, टोटल कैपिटल। कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ। 1 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, टोटल कैपिटल। और अगर मैं 80,000 में 5 का इंटू कर दूं तो 40, तो 4 लाख हो जाएगी क्या टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल 4 लाख हो रही है, यस। टोटल कैपिटल कितनी हो रही है, 4 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। आया आपको समझ में। क्या किया मैंने, चिंटू की कैपिटल देखी, चिंटू का प्रपोर्शन देखा, हमें चिंटू के बेसिस पर ही फर्म की कैपिटल टोटल करनी है। तो चिंटू जब 80,000 ला रहा है 1/5 के लिए, ठीक है, 1/5 मतलब टोटल में से उसको 5th पोर्शन मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 4 लाख। 4 लाख इज व्हाट, 1 इज व्हाट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो हमारे पास टोटल कैपिटल है। अब इस 4 लाख को, ठीक है, 4 लाख को हमको डिवाइड करना है इनके पीएल रेशियो में, दैट इज 5:3:2 में। कितना करना है, 5:3:2 में। तो आभा को कितना मिलना चाहिए, 4 लाख में से कितना है आभा का प्रोपोर्शन, मल्टीप्लाई बाय 5/10। विमल को कितना मिलना चाहिए, 4 लाख में से विमल का पोर्शन है 3/10। और चिंटू को कितना मिलना चाहिए, 4 लाख में से चिंटू का पोर्शन है 2/10, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 20, ठीक है, 1 2 3 4, 2 लाख आभा, 1,20,000 विमल, एंड चिंटू की कैपिटल विल रिमेन द सेम, दैट इज 80,000 ओनली। ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए। इट मीन्स टू बैलेंस कैरी डाउन इज इक्वल्स टू इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी होनी चाहिए, 2 लाख, 1,20,000, 2 लाख, 1,20,000, और चिंटू की तो 80 है ही, तो वही रहेगी, ठीक है। अब लेकिन हमें ये देखना है कि इनकी है कितनी कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। तो हम एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 1,20,000 प्लस 12,000, सो इनकी टोटल कैपिटल होना चाहिए 2 लाख। अब हम इनको टोटल करेंगे, 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 4,200, तो इट विल बी 1,51,200। कितना आ रहा है, 1,51,200। 1,51,200 इनका टोटल आ रहा है, बट हमको कैपिटल कितनी चाहिए, 2 लाख। 1,51,000 तो कम है, दैट मीन्स के जो आभा है ये क्या करेंगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, 2 लाख। 2 लाख माइनस 1,51,200 माइनस करेंगे तो इट विल बी 48,800, ठीक है। तो 48,800 जो अमाउंट है ये इंट्रोड्यूस करेंगी आभा, ठीक है। चलो अब नाउ विमल का टोटल कैपिटल होना चाहिए 1,20,000, लेकिन विमल का अगर आप टोटल करोगे ये वाला जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है तो वो आएगा 1,25,800। कितना आएगा, 1,25,800। इट मीन्स कि विमल के पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, कितनी है, 5,800, ठीक है। तो 5,800 जो है विमल क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और जो चिंटू है, चिंटू का तो आपका कैपिटल अकाउंट टोटल है ही, ठीक है।
तो क्या करना है, अब हमें इसको क्लोज करना है, हमारा कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो गया। ठीक है, आया समझ में आपको कैसे करना है। इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पर फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है, उसको उनके पीएल रेशियो में ट्रांसफर करना है और आपको फाइनली पता चल जाएगा कि क्या एक्सेस है और क्या कमी है, तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको समझ में आया कि क्या किया है हमने चिंटू की कैपिटल कितनी थी 80,000 1/5, तो हमने फर्म की टोटल कैपिटल निकाल ली, हमारे पास फर्म की टोटल कैपिटल मिल गई, हमने फर्म की टोटल कैपिटल इनके पीएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो हमें इनकी न्यू कैपिटल पता चल गई। ये क्या है, ये इनकी न्यू कैपिटल है। ठीक है, ये इनकी न्यू कैपिटल है, मतलब इनकी कैपिटल का बैलेंस इतना होना चाहिए। लेकिन जब हमने टोटल किया तो टोटल करने पे हमें बैलेंसेस कम ज्यादा समझ में आए। जैसे कि जो आभा है, आभा की टोटल बैलेंस था 1,51,200 1,51,200 था, बट आभा को मेंटेन 2 लाख करना है, तो आभा का जितनी भी डेफिशिएंसी थी आभा ने इंट्रोड्यूस की। ठीक है, और वाइस वर्सा हुआ किसके साथ, विमल के साथ। विमल को 1,20,000 करना था, बट विमल का 1,25,800 था, तो विमल ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ वी नीड टू ड्राफ्ट कैश अकाउंट ऑल्सो। अब हमको कैश अकाउंट भी बनाने को बोला है, तो अब हम कैश अकाउंट भी बना लेते हैं जल्दी से। बैंक बोला है, चलो बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक 35,000 35,000। ठीक है, इसके बाद जो नया पार्टनर था वो कैपिटल लेकर आया 80,000। ठीक है, तो 80,000 इंट्रोड्यूस किए हैं किसका, टू चिंटूज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का पैसा लेकर आया है चिंटू 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट आपके पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस और विड्रॉ किया है, तो आभा ने इंट्रोड्यूस किया है 48,800 48,800 टू आभास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और विमल ने विड्रॉ किया है, तो वाई विमल्स कैपिटल अकाउंट। कितना विड्रॉ किया है विमल ने, विमल ने किया है 5,800। बस अब आपको इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है, बाकी और कैश ट्रांजैक्शन कुछ हुआ नहीं है आपका। $1,93,800 $1,93,800 और बैलेंस कैरी डाउन, तो 1,93,800 माइनस 5,800 तो 1,88,000। ठीक है, तो आपका बैलेंस कितना है 1,88,000। ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन। इन दिस वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ये है एडजस्टमेंट का क्वेश्चन।
चल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का एक और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे हम। अंकित, बालू एंड चित्रा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। ठीक है, now their balance sheet as on 31st March 2015 was creditors general reserve capital accounts दिए हुए हैं एंड बैंक स्टॉक मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आपके अकाउंट्स दिए हुए हैं। अब क्या है कि उन्होंने एग्री किया कि वो दिनेश को एडमिशन देंगे पार्टनरशिप में और उसको 1/8 शेयर देंगे प्रॉफिट में। ठीक है, दिनेश जो है 1,47,000 कैपिटल लेकर आएंगे और 1,40,700 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लेकर आएंगे। देन आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ दिनेश कैपिटल। दिनेश की कैपिटल के बेसिस पर हमें इसको शेयर करना है। ठीक है, और जो भी कैश पेड और बॉट इन आएगा ओल्ड पार्टनर के थ्रू वो किससे, चेक से, दैट इज बैंक से आपको करना है। ठीक है, अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन करना है एंड द गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज गिवन दैट इज 95,200। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन वैसे तो होमवर्क में करना है, बट मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि क्या करना है। आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आपको सिर्फ एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, रिवेल दिया हुआ है। रिवेल आप ट्रांसफर कर देंगे इनके एग्जिस्टिंग रेशियो में। ठीक है, 6:5:3 में। इसके बाद जीआर दिया हुआ है 1,05,000, इसको आप इनके एग्जिस्टिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो दिनेश है इनकमिंग पार्टनर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1,47,000 इंट्रोड्यूस कर देना है। फिर इसके बाद जो न्यू पार्टनर है वो 1,40,700 गुडविल लेकर आ रहा है। गुडविल भी आपको क्या करना है, आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपको न्यू रेशियो गिवन है, न्यू पीएल रेशियो गिवन नहीं है, तो आपको न्यू पीएल रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एग्जिस्टिंग रेशियो, ये नया पार्टनर का रेशियो दिया है, एग्जिस्टिंग रेशियो दिया है, तो नाउ यू नीड टू कैलकुलेट न्यू पीएल रेशियो। न्यू पीएल रेशियो के बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलो अब बाकी आगे एडजस्टमेंट की बात। तो एडजस्टमेंट देखो कैसे करोगे। दिनेश 1,47,000 रुपीज लेकर आ रहा है, कितने प्रोपोर्शन के लिए, कितना है, 1/8 के लिए, 1/8 के लिए। ठीक है, तो दिनेश 1/8 के लिए 1,47,000 रुपीज लेकर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 1 की कैपिटल जो है 1 का आप निकालोगे। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1,47,000 मल्टीप्लाई बाय जब आप 8 करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 दैट इज 11,76,000। तो 11,76,000 इज द टोटल कैपिटल। क्या है, ये फर्म की टोटल कैपिटल है और इस कैपिटल को आपको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। ये फर्म की टोटल कैपिटल हो गई और जो भी एक्सेस और डेफिशिएंसी रहेगी वो आपको इससे एडजस्ट करनी है। ठीक है, सो दिस विल बी योर होमवर्क। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क करना है। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, ओके, सो वी आर डन फॉर द डे एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, press bell icon as well so that you can get notification. You can follow the Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website. You can download an e-learning app from Google Play Store and Apple Store as well. ठीक है, in next class we will going to solve some more comprehensive questions of adjustment nature that will be of 8 mark. ठीक है, 8 mark में आने वाले सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, so have a nice day. Bye bye.